स्वर्ग का रास्ता, सरस्वती नदी का उद्गम स्थान। भारत के सबसे पहले गांव में चाय की अंतिम दुकान न जाने कितने नामों से जाना जाता है। बद्रीनाथ से आगे 3 किलोमीटर दूर बसा ये छोटा सा गांव। और आज मैं जाने माने इस खूबसूरत गांव में जाने वाला हूँ। और यहाँ जुड़ी एक अनोखी कहानियों के अलावा मैं दिखाऊंगा 2 ऐसी गुफा जहाँ कहते हैं कि यहाँ बैठकर भगवान गणेश और वेद व्यास जी ने वेदों और पुराणों को लिखा था। माणा गांव, जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता था, अब वो बन गया है भारत का पहला गांव। और मैं जा रहा हूँ आज भारत के पहले गांव माणा की तरफ। तो चलिए चलते हैं। माणा गांव बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर दूर है। बद्रीनाथ से आपको आसानी से शेयरिंग टैक्सी मिल जाती हैं। आप चाहें तो माणा पैदल भी जा सकते हैं। माणा से थोड़ा पहले अलकनंदा नदी के किनारे छोटे छोटे गांव भी देख सकते हैं। माणा गांव की ये पार्किंग है, यहाँ से आप पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। माणा गांव, तो यहाँ से शुरू हो जाती है माणा गांव की मार्केट। मान्यता है यहाँ पांडवों ने अपनी स्वर्ग की यात्रा शुरू की। आज भी यहाँ वह पुल मौजूद है से भीम ने पांडवों को स्वर्ग की तरफ जाते हुए सरस्वती नदी को पार करने के लिए बनाया था। लेकिन लोकल लोगों के अनुसार माणा घूमने की शुरुआत यहाँ गणेश गुफा से की जाती है। माणा गांव शुरू करने पर आपको ये चौराया नज़र आता है। यहाँ से 2 रास्ते जा रहे हैं, गणेश गुफा और व्यास गुफा के लिए जा रहा है, और ये दूसरा रास्ता सरस्वती नदी और भीम पुल की तरफ। और आप यहाँ घूमने की बात करें तो सबसे पहले आप जाते हैं गणेश गुफा, फिर व्यास गुफा, उससे आगे भीम पुल, सरस्वती धाम, और फिर उससे आगे वसुधारा वाटरफॉल है। बहुत बड़ा झरना है। माणा गांव के लोगों के कहे अनुसार मैं सबसे पहले गणेश गुफा और फिर व्यास गुफा गया। गणेश गुफा की कहानी महाभारत और वेद व्यास से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रक्षा करने वाले थे तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्होंने महाभारत को लिखने के लिए भगवान गणेश को अनुरोध किया। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने एक दूसरी गुफा से महाभारत बोलते रहे और भगवान गणेश इस गुफा में बैठकर उनके कहे अनुसार महाभारत लिखते रहे। वेद व्यास जी ने जिस गुफा से महाभारत लिख रहे थे वह गुफा गणेश गुफा से थोड़ी ऊपर है। गणेश गुफा के बाद अब आप दर्शन कर सकते हैं व्यास गुफा के। भगवान गणेश को महाभारत लिखवाने के अलावा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने यहीं वेदों को 4 भागों में बांटा था और साथ ही 18 पुराण लिखे थे। पहुंच गया हूं मैं हजारों साल पुराने व्यास गुफा। इस गुफा की छत की ओर देखो तो कहते हैं महाभारत के महाकाव्य की वो हिस्सा है जिसे वेद व्यास और भगवान गणेश जानते हैं। कहते हैं महाभारत के इस हिस्से को वेद व्यास ने अपनी शक्तियों से पत्थर में बदल दिया था। और अगर आप गौर करें तो ये छत की ओर देख सकते हैं, लगता है कि एक पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना इस तरीके से रखा हुआ है। इस गुफा को व्यास पोथी के नाम से भी जाना जाता है। व्यास पोथी यानी किताब ग्रंथ। व्यास गुफा से आप पूरी बद्रीनाथ का व्यू देख सकते हैं। व्यास गुफा के बाद अब मैं जा रहा हूँ भीम पुल की ओर, जो सरस्वती नदी के दर्शन के लिए जो व्यास गुफा से 400 मीटर 500 मीटर दूर है। व्यास गुफा के बाद अब मैं यहाँ देखने आया हूँ यहाँ का फेमस पुल भीम पुल। इस पुल की तरफ जब आप जाते हैं तो दूसरे हिस्से में दिखने लग जाती हैं सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की अगर आप बात करें, माणा गांव में इनका उद्गम स्थान है। माना जाता है क्योंकि माणा गांव के इन पहाड़ों के पत्थरों से निकलती दिख रही हैं। ये सरस्वती नदी माणा गांव सरस्वती के तट पर बसा हुआ है। सरस्वती नदी कुछ ही दूरी आगे अलकनंदा नदी से मिल जाती हैं। अलकनंदा नदी
और सरस्वती नदी को केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी को एक लुप्त हो गई नदी भी माना जाता है, जिसके पीछे की एक कहानी है। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो सरस्वती नदी के शोर से उनके काम में बाधा आ रही थी और तब इन्होंने सरस्वती नदी को श्राप दिया कि वे यहाँ से लुप्त हो जाएं, और इसलिए कहते हैं कि सरस्वती नदी यहाँ से आगे कहीं और नज़र नहीं आती। माणा गांव का पुराना नाम मणिभद्रपुर माना जाता है। कहते हैं बहुत समय पहले यहाँ एक शिव भक्त रहते थे, उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम मणिभद्रपुर पड़ा। माणा गांव की बात करें तो पांडव यहीं से होते हुए स्वर्ग गए थे और इसी यात्रा से आगे युधिष्ठिर को छोड़ बाकी सब ने एक एक कर अपने प्राण त्याग दिए। कहते हैं पांडव जब माणा पहुँचे, भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए दो बड़े बड़े पत्थरों को जोड़कर एक भीम पुल बनाया, जिसे पार कर पांडव स्वर्ग रोहिणी की तरफ गए और यहीं पत्थरों का पुल भीम पुल के नाम से जाना जाता है और यहीं सरस्वती मंदिर है। यहाँ भक्त दर्शन करने जाते हैं और भीम पुल से ही स्टार्ट होता है वसुधरा झरना का ट्रैक, जो इस पुल से 5 किलोमीटर का है और आगे चलकर हल्की खड़ी चढ़ाई है। आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं और साथ ही यहीं शुरू है स्वर्ग रोहिणी की यात्रा। माणा गांव का फर्स्ट अट्रैक्शन है यहाँ चाय की फर्स्ट दुकान। यह पहली दुकान कभी भारत की आखिरी दुकान हुआ करती थी, लेकिन अब माणा गांव को इंडिया का पहला गांव और इस दुकान को भारत की प्रथम दुकान का नाम दे दिया गया है। इस गांव से कुछ किलोमीटर दूर ही भारत चीन बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, जो कि 60 से 65 किलोमीटर दूर है। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी